अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके काइंड फीडबैक का। आज की जो हमारी वीडियो बेसिकली पिछली वीडियो की ही कंटिन्यूटी है। दोबारा थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूँ, एक रीकैप हो जाता है। हमने ये देखा था कि भाई अगर आपको आ जाएगा ना ऑर्डर, तो अब आपने क्या करना है। बहुत सारे हमारे बहन भाई पैनिक कर देते हैं, सर ऑर्डर आ गया अमेज़ोन पे, सर अब क्या करें अब क्या करें। हालांकि उन्हें पता होता है क्या करना है, सिर्फ उन्हें शाबाश और एक धक्के की पुश की ज़रूरत होती है कि भाई ऐसे कर लो, काम आपका हो जाएगा। हालांकि जिन्होंने हमारी ट्रेनिंग ली होती है वो बेचारे भी बाज़ का जो है ना वो नर्वस हो जाते हैं कि सर ऑर्डर आ गया। पहला पहला ऑर्डर होता है ना, तो वो यकीन नहीं आ रहा होता कि सर ऑर्डर आ गया। फिर उसके बाद ये यकीन नहीं आ रहा होता कि हम इसको डिलीवर कर सकते हैं कस्टमर तक या नहीं कर सकते। आज की वीडियो हम देखेंगे कि हमें कैसे कस्टमर तक चीज़ों को बेहतरीन तरीके से पहुंचाना है। आपको आ गया ऑर्डर, ठीक है। सो यहाँ हम लिख देते हैं ऑर्डर। अमेज़ॉन की टर्म में जब भी आपको कोई ऑर्डर आता है ना, तो उसको वो लिखता है ओपन ऑर्डर। क्यों, ये अभी फुलफ़िल नहीं हुआ। कहाँ लिखा होता है, अमेज़ॉन के सेलर सेंटर पे जाएं, आप सोगे उठे सामने लिखा होता है जी ओपन ऑर्डर्स 5, ओपन ऑर्डर्स 10, 15, 20, जितने भी आपको ऑर्डर आए होते हैं, अगर एक आया तो आ जाएगा। अब आपका काम है कि इस ऑर्डर को फुलफ़िल करना। अब इसके लिए आपको चाहिए सप्लायर। सप्लायर 3 होते हैं, मैंने आपको बता दिया। मैं इस टाइम इस बहस में नहीं जा रहा कि आपने किस सप्लायर से बाय करना है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया किस सप्लायर को आपने चूज़ करना है, जो कम से कम ऑर्डर को कैंसिल करता है, जिसकी प्राइस बड़ी कंपैटिटिव होती है, जो आपको अच्छा वैलिड ट्रैकिंग नंबर देता है, ठीक है। अब उस ऑर्डर को फुलफ़िल कैसे करना है, आज हमने उसको देखना है, ठीक है। सो आपको आ गया ऑर्डर। अब आप जाते हो सप्लायर के पास। फॉर एग्जांपल आपका सप्लायर है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सैम्स क्लब एक स्टोर का नाम है। आपने सैम्स क्लब आपका एक सप्लायर है, आपने उससे उस प्रोडक्ट को ख़रीदना है और इस ऑर्डर को करना है फुलफ़िल। आप जाते हो samsclubs.com पे। वहाँ पर जाके, चूंकि आपने पहले ही उसको सोर्स किया होता है, आपको पता होता है ये प्रोडक्ट यहाँ पड़ी हुई है और इतने डॉलर की पड़ी हुई है। मैं इसमें सोर्सिंग को नहीं डिस्कस कर रहा, मैं ऑर्डर परचेजिंग प्रोसीजर को कर रहा हूँ। अब आप क्या कर रहे हो, आप सैम्स क्लब पे गए हो। यहाँ पर जाने के लिए ज़रूरी है कि आपका सैम्स क्लब के ऊपर एक अकाउंट होना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही आप फेसबुक पे जाते हो, जब तक आप लॉगिन नहीं करते आपके सामने आपका पेज नहीं आता। इसी तरह सैम्स क्लब तो आपके सामने ओपन हो जाता है, लेकिन उसकी बेस्ट प्राइसेस लेने के लिए आपको यहाँ पर अकाउंट और लॉगिन करना पड़ता है। तो सबसे पहले इनका अकाउंट करते हैं हम साइन अप। साइन अप में वो आपसे बेसिक चीज़ें मांगेगा कि भाई आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, ठीक है। उसके बाद आपसे एक और चीज़ मांगता है। सबसे पहले तो आपका नेम मांगेगा, बेसिक चीज़ें हैं, नंबर मांगेगा, फ़ोन नंबर आप दे दो अपना, आपने जो यूएसए का बाय किया होगा। ईमेल एड्रेस मांगेगा जहाँ पर वो आपको ट्रैकिंग नंबर्स भेजा करेगा, ठीक है। उसके बाद जो वो चीज़ आपसे मांगेगा, आपका बिलिंग एड्रेस। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी काम है, इसको समझना है, ठीक है। बिलिंग एड्रेस को समझते हैं। बिलिंग एड्रेस हमारा वो एड्रेस होता है जो कि हमने अपने बैंक अकाउंट खुलवाते वक्त, जो हमने क्रेडिट कार्ड लिया था या डेबिट कार्ड जो भी है, उसके ऊपर एड्रेस लिखा हुआ, ठीक है। जो भी हमारा मास्टर कार्ड है या वीज़ा कार्ड है, या जो भी हमने अमेरिका के किसी भी बैंक से जो भी एक डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है, जो हमने बैंक अकाउंट बनाते वक्त लिया है, उसके ऊपर यहाँ एड्रेस लिखा आ रहा होता है, ठीक है। कुछ कार्ड्स की बैक साइड पे लिखा होता है, कुछ कार्ड्स की फ्रंट साइड पे लिखा होता है। यहाँ पर नेम लिखा होता है, यहाँ पर एड्रेस लिखा होता है, यहाँ पे कार्ड का नंबर लिखा होता है। अब जब बिलिंग एड्रेस की बात है, तो यहाँ पर आपने वही बिलिंग एड्रेस लिखना है जो कि आपके कार्ड के ऊपर लिखा है। कौन सा कार्ड, जिस कार्ड से आपने पे करके सैम्स क्लब से प्रोडक्ट को ख़रीदना है। ये मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। अगर आपका ये बिलिंग एड्रेस डिफरेंट है, ठीक है ना, लाइक आपने जो सारी डिटेल्स बनाई हैं वो मुख्तलिफ है, या सैम्स क्लब को डाउट हो रहा है इस बिलिंग एड्रेस पे, तो वो क्या करेगा, आपका ऑर्डर कैंसिल कर देगा। मेरी राइटिंग आज बड़ी ख़राब हुई हुई है, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। ऑर्डर कैंसिल कर देगा। सो बिलिंग एड्रेस आपने एग्जैक्ट वही लिखना है जो आप कार्ड वहाँ पर एंटर कर रहे हो। सो साइन अप करते वक्त आपने बेसिक डिटेल्स दी, बिलिंग एड्रेस में वो एड्रेस लिखा जो कार्ड आप अटैच करना चाहते हो। उसके बाद आपने पेमेंट मेथड में आ जाना। पेमेंट मेथड, ठीक है। पेमेंट मेथड में आके आपको जो कार्ड मिला हुआ, अब आपने पेमेंट मेथड में आके सारी कार्ड की डिटेल्स डाल देनी है, कार्ड का नंबर डालना है, CSV कोड होता है आपने वो दे देना है, वैलिड
जो उसकी वैलिड डेट होती है किस महीने और किस ईयर की, आपने वैलिड थ्रू दे देना है। यहाँ पर आपने सारी क्या करना है, कार्ड की डिटेल्स देनी है, इस कार्ड की डिटेल्स, ठीक है। अब जब ये सारी डिटेल्स वो वेरीफाई करेगा बिलिंग एड्रेस के साथ और उसको वो एक जैसी मिलेगी, तो आपका ऑर्डर कैंसिलेशन नहीं होगा। ये एक अच्छी टिप है जिससे आप अपनी सप्लायर से ऑर्डर कैंसिलेशन कम से कम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। पिछले दिनों कुछ जो सप्लायर्स थे उन्होंने पाकिस्तानी एड्रेस, जो लोग पाकिस्तानी कार्ड से परचेज़ कर रहे थे, उन्होंने उनके ऑर्डर्स कैंसिल करने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा नहीं भाई, हम सिर्फ यूएसए वालों को डील करेंगे, हमने नहीं डील करना पाकिस्तानी वालों को। तो बहुत सारे सप्लायर्स की अपनी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। बाज़ जगह पर पाकिस्तानी कार्ड एक्सेप्टेबल होते हैं, बाज़ जगह पर नहीं होते। वो कहते नहीं भाई, यूएसए का कार्ड ही आपने लेकर आना है। सो ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ किस चीज़ से रिलेटेड है, ऑर्डर फुलफ़िल करने लगे हैं। सो ये बेसिक एक प्रोसीजर है जो कि किसी भी सप्लायर, किसी भी आपने जो थर्ड पार्टी है जिससे आपने प्रोडक्ट ख़रीदनी है, सोर्स की हुई है आपने उसके ऊपर अकाउंट साइन अप कर लिया। अब जब अकाउंट साइन अप हो गया, आपने किया लॉगिन किया, जो आपको ऑर्डर आया आप गए samsclubs.com पे, उस प्रोडक्ट को, जिस तरह अमेज़ोन पे एक लिस्ट लगी होती है वहाँ पर भी इसकी एक लिस्ट लगी होगी, आपने वहाँ से जाना है, ऐड टू कार्ट करना है। जब आप ऐड टू कार्ट करोगे ना, यहाँ पर वो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। वैसे वो यहाँ पर भी पूछता है अकाउंट साइन अप करते हुए कि आपका शिपिंग एड्रेस क्या है, ठीक है। लेकिन अभी आप इसको यहाँ पर अगर आप इग्नोर भी कर दोगे तो कोई मसला नहीं है, आपका अकाउंट साइन अप हो जाएगा, ठीक है। विच इज़ शिपिंग एड्रेस। जब आप ऐड टू कार्ट करोगे तो यहाँ पर वो वेरीफाई करेगा कि आपका शिपिंग एड्रेस यही है जो आपने यहाँ लिखा था। यहाँ पर आपके पास राइट होता है, आप उसे एडिट कर सकते हो, ठीक है। अब लिस्ट पे गए, ऐड टू कार्ट किया, शिपिंग एड्रेस। अब हम यहाँ पर कौन सा शिपिंग एड्रेस लिखेंगे? एनी आइडिया? ये वाला? क्या हमने इसे अपने घर पे डिलीवर करवाना है या हमने इसे अपने ऑफिस में डिलीवर कराना है? नो, हमने किसको डिलीवर कराना है इस प्रोडक्ट को? ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपने अर्ली वीडियोस में सीखा होगा, हम सप्लायर से डायरेक्ट कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर कराते हैं, अपने पास नहीं मंगवाते। दिस इज़ कॉल्ड ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। सो हम जाएंगे ओपन ऑर्डर पे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो भी हमारे ओपन ऑर्डर होंगे वो हमारे सामने खुल जाएंगे। वहाँ पर एक लिखा होता है ऑर्डर आईडी या ऑर्डर नंबर, ठीक है, ये लिखा होगा, आपने उस पर करना है क्लिक। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे ना, तो बायर जिसने ये ऑर्डर प्लेस किया उसकी डिटेल आ जाएगी आपके सामने। उसका नाम आएगा, उसका एड्रेस आएगा, ज़िप कोड आएगा, पोस्टल कोड आएगा और नीचे कॉन्टैक्ट नंबर भी कुछ सप्लायर्स का लिखा होता है। बेसिकली वो एक्चुअल कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होता, वो अमेज़ॉन ने ख़ुद उसे जनरेट किया होता है, उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, क्योंकि आप डायरेक्ट सप्लायर से रब्ता नहीं कर सकते। सो वो जो एक नंबर दिया है उस नंबर पे आप कॉल करोगे, आगे एक एक्सटेंशन नंबर भी लिखी आ रही होती है वहाँ पर उसी डैशबोर्ड पे। लेकिन अभी हम वहाँ पर नहीं जा रहे, हमने क्या किया, ऑर्डर नंबर पे क्लिक किया और ऑर्डर देखा। अच्छी तरह सोच समझ लीजिएगा, ये वही ऑर्डर है जो आप ख़रीद रहे हैं या ये कोई और ऑर्डर है। बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं। सो और इफ़ ऑर्डर इज़ सेम, आपने वहाँ से बायर का नाम लिखना है, ठीक है। जो नाम है वो आपने यहाँ शिपिंग एड्रेस के अंदर सारी डिटेल देनी है। शिपिंग एड्रेस में वो आपसे नाम पूछेगा, सेम चीज़ें पूछेगा, आपसे पूछेगा नाम क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है, और उसके अलावा जो उसका दूसरा रेजिडेंशियल एड्रेस जहाँ पे वो शिप करना चाहते हो, जिसे शिपिंग एड्रेस कह रहा है वो, आप वो दोगे। शिपिंग एड्रेस में क्या होता है, एक आपका प्रॉपर एड्रेस होता है, आपने ज़िप कोड देना है, आपने सिटी का नेम देना है, वो बड़ी बेसिक चीज़ें हैं। बस समझाने का मकसद ये है, यहाँ पर आपने अपनी डिटेल नहीं देनी, आपने किसकी डिटेल देनी है, कस्टमर की। और कस्टमर की डिटेल कहाँ से मिल रही है? ओपन ऑर्डर पे गए, क्लिक किया, आपके सामने ऑर्डर्स आ गए, जिस ऑर्डर को आप फुलफ़िल करना चाह रहे हो उस ऑर्डर आईडी पे क्लिक किया, आपके सामने उस बायर की पूरी डिटेल आ जाएगी। उसका नाम आ जाएगा, उसका पता आ जाएगा, उसका फ़ोन नंबर आ जाएगा, उसकी ईमेल एड्रेस आ जाएगा, जो जो उसने कहा होगा कि ये आप शो कर सकते हो, वो आपको डाटा वहाँ पर बायर का शो ना होगा। वो सारा बायर का डाटा उठा के हमने यहाँ पर जो है ना वो पेस्ट कर देना है। कब करना है? जब हम ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर चुके होंगे। लिस्ट पे गए, सैम्स क्लब की जहाँ से हम ख़रीद रहे हैं, ऐड टू कार्ट किया, शिपिंग एड्रेस डाला, सारी चीज़ें वेरीफाई की। यहाँ पर एक और चीज़ का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा, यूएसए के अंदर जब आप शिप करते हो तो वहाँ पे हर स्टेट का डिफरेंट टैक्स होता है। जब हम पीएल की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें टैक्सेशन में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है, क्योंकि अमेज़ॉन खुद मैटर कर रहा है। चूँकि हम परचेज़ कर रहे हैं तो हमें परचेज़ करने पे इस प्रोडक्ट पे टैक्स पड़ेगा जो हम सैम्स क्लब से ख़रीद रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको $8 थी, टैक्स डाल के वो आपको $10 की पड़ गई। तो जब भी आपने अपनी कॉस्टिंग करनी है ना,
और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो आपने इस टैक्स को भी जहन में रखना है, ठीक है। अब इस टैक्स की वैल्यू 8% से लेकर 16% तक वेरी कर सकती है। सो इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट। तो जो भी आप प्रोडक्ट हंट करें उसमें आपने टैक्स को भी जहन में रखना है सप्लायर बेस पे। अब 8 से 16 को आपने जहन इसलिए रखना है कि कुछ स्टेट्स करीब की होती हैं या कुछ स्टेट्स के टैक्स की वैल्यू 8% है, वहाँ पर आपको 8%। इट डिपेंड्स कि आपको ऑर्डर कहाँ से आ रहा है, जहाँ से ऑर्डर आ रहा है उसके मुताबिक आपको टैक्स पड़ जाएगा, ठीक है। सो ये एक प्रॉफिटेबिलिटी है, ये एक अलग टॉपिक है, अभी हम उस पर नहीं जा रहे। हमने ये देखना है, हमें आया ऑर्डर, हमने थर्ड पार्टी पे अपना अकाउंट साइन अप करके रखा हुआ था, हम वहाँ पर गए, वहाँ जाके हमने उसकी लिस्ट निकाली, लिस्ट पे जाके ऐड टू कार्ट किया, हम उसे ख़रीदने लगे हैं। जब ख़रीदने लगे हैं वो हमसे पूछेगा भाई शिपिंग एड्रेस क्या मैं वही ले लूँ जो आपने मुझे अकाउंट साइन अप करते हुए दिया था। हम उसे कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हम यहाँ आके उसे एडिट करते हैं, एडिट करके हम क्या करते हैं कस्टमर का एड्रेस दे देते हैं। अब कस्टमर का सिर्फ एड्रेस देना है आपने, आप याद रखिएगा, कस्टमर का ईमेल एड्रेस नहीं देना, ईमेल एड्रेस आपको अपना चाहिए। इस ईमेल एड्रेस पे आपको ट्रैकिंग नंबर आएगा जो आप जाके अमेज़ॉन को दोगे, ठीक है। आपको बात समझ में आ रही है। सो आपने कस्टमर की डिटेल्स दे दी, सिर्फ एड्रेस और नेम, ये चीज़ें चली गई। जब चली गई अब ऑर्डर अभी भी ओपन ही है, कस्टमर को डिलीवर हो गया। सैम्स क्लब क्या करेगा, आपके कार्ड में से पैसे डिडक्ट करेगा, डिडक्ट करने के बाद उस चीज़ को आपके शिपिंग एड्रेस पे शिप कर देगा। जब वो शिप करेगा विद इन ए डे, विद इन 24 आवर्स, जो भी उसके शिपिंग टाइम है उसमें उसे वो शिप करेगा ना, तो आपको क्या देगा वो एक ट्रैकिंग नंबर, ट्रैकिंग नंबर, ये बड़ा ज़रूरी है। अब आप क्या करोगे, दोबारा उस ऑर्डर पे जाओगे, वहाँ पर अमेज़ॉन आपको एक ऑप्शन दे रहा होगा कि फुलफ़िल दिस ऑर्डर, आप उस पर क्लिक करोगे, वहाँ पर आप उसका ट्रैकिंग नंबर डालोगे तो अमेज़ॉन को ये लगेगा कि आपने ये ऑर्डर शिप कर दिया है कस्टमर को। इतना सिंपल सा सिर्फ एक तरीका, आपने पैनिक नहीं करना। पैनिक करने की सिचुएशन तब होती है कि आपने ऑर्डर प्लेस किया सैम्स क्लब को और ऑर्डर आपका कैंसिल हो रहा है, फिर आप दूसरे पे जाते हो, दूसरे से करते हो, तीसरे पे। बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, वो सप्लायर एक ही रखते हैं। एक सप्लायर रखना खुदकुशी करने के बराबर है। आप कभी भी एक सप्लायर पर रिलाई नहीं कर सकते। 3 4 5 जितने ज़्यादा सप्लायर, जितनी ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास होंगी, एक तो आपको अच्छी प्राइस मिलेगी, दूसरा ये आपको ऑर्डर कैंसिल भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं, आप दूसरी जगह से जाके ख़रीद के शिप कर दोगे, दूसरे ने कैंसिल किया तीसरे से कर दोगे, तीसरे ने किया चौथे से कर दोगे। सो जितनी ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास होंगी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी ऑर्डर कैंसिलेशन की। सो दिस इज़ ये एक मेन प्रॉब्लम आती है ऑर्डर कैंसिलेशन की जब भी आपको ऑर्डर शिप करना है। उम्मीद है अब आप पैनिक नहीं करेंगे, आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं कि जब आपको ऑर्डर आना है तो आपने किस प्रोसेस से गुजरना है। कोई क्वेश्चन नीचे कमेंट सेक्शन में आके आप पूछें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम उसको आंसर करेंगे। ऐसा नहीं है मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ता, मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ, लेकिन इतने ज़्यादा कमेंट्स होते हैं कि मैं सबको आंसर नहीं कर पाता। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ उसमें आप लोगों के सवालात को आंसर कर दूं। और मुझे बड़ी खुशी होती है आप लोग जो दुआएं देते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा, यही चीज़ हमें चाहिए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि सर ये कोर्स हमें नहीं समझ आ रहा, हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा एक पेड कोर्स है जो कि हर महीने चलता है। अगर आप हमारी पेड ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे मैनेजर का नंबर है, आप अभी कॉल करके अपनी सीट को रिज़र्व कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।